जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता की दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है और आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता की ज्ञान की यात्रा करवाऊंगा। मैं श्रीमद् भागवत गीता से लिए गए कुछ ज्ञान को आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आप इसे अपने जीवन में उतार सको और अपने जीवन को बेहतर बना सको। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म के 5 कारण होते हैं: शरीर, कर्ता, साधन, प्रयास और भाग्य। एक मनुष्य अपने मन, वचन और शरीर से जो कुछ भी कर्म करता है, चाहे वो शास्त्र के अनुकूल हो या फिर उसके विपरीत, उसके पीछे यही 5 कारण होते हैं। इंसान के हाथ में सब कुछ नहीं होता, इसीलिए अपने कर्म को करो और कर्म फल की चिंता को पूरी तरह से छोड़ दो। एक इंसान के हाथ में होता है सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना, इसीलिए अपने जीवन में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहो और बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। एक समय के बाद मनुष्य का शरीर उसका साथ नहीं देता और बहुत बार ऐसा भी होता है कि खूब प्रयास करने के बाद भाग्य साथ नहीं देता। इसीलिए भाग्य को भगवान के ऊपर छोड़ दो और सिर्फ निरंतर प्रयास करते रहो। भगवान कहते हैं कि अपने कर्म के ऊपर ध्यान दो, अहंकार का त्याग कर दो और फल की चिंता से खुद को मुक्त कर दो। हमारा जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, इस अनिश्चितता को स्वीकार करो और जब भी तुम्हें जीवन में सफलता मिले तो विनम्रता बनाए रखो, क्योंकि जीवन की कोई भी सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो स्थायी नहीं होती। सफलता और असफलता हमारे जीवन के 2 ऐसे पहलू हैं जो कि जीवन में आते जाते रहते हैं। एक इंसान अपने जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना करे, कितना भी प्रयास क्यों ना करे, लेकिन बावजूद इसके हर समय सफलता उसके हाथ नहीं लगती। प्रयास, निरंतर प्रयास सफलता की संभावनाओं को बढ़ाती है, लेकिन ये सफलता की गारंटी नहीं देती। इसीलिए प्रयास करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारे हाथ में है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मैं करता हूँ, और जिस व्यक्ति की बुद्धि कभी भी किसी भी चीज़ के मोह में नहीं फंसती है, वो कर्म के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए अपने कर्म को करते हुए कभी भी ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ। इस भाव को अपने मन में रखना कि मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, एक मनुष्य के मन को अहंकार से भर देती है और अहंकार कभी भी मनुष्य का भला नहीं कर सकता। एक मनुष्य के पास चाहे कितना भी बुद्धि क्यों ना हो, कितना भी बल क्यों ना हो, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका मन अहंकार से भरा है तो उसका विनाश निश्चित है। अगर हम रामायण का उदाहरण लें तो रावण के पास सब कुछ था, बुद्धि, ज्ञान, बल, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज भी रावण के पास था जो कि रावण के विनाश का कारण बन गया, और वो था अहंकार। जिस मनुष्य के अंदर अहंकार की भावना जन्म ले लेती है, वो सबसे पहले उस मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देती है। जब एक मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है तो फिर वो ज्ञान और अज्ञान में फर्क नहीं कर पाता है। उसकी आंखों पर अज्ञान का पर्दा चढ़ जाता है, जिससे कि वो सत्य को देख नहीं पाता है और धर्म से पूरी तरह से भटक जाता है। और जब मनुष्य धर्म के रास्ते से भटक जाता है तो फिर वो पतन की तरफ चला जाता है। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी अहंकार मत करो। भगवान कहते हैं कि सच्चा कर्मयोगी वही है जो कि कर्म करते हुए, कर्म में रहते हुए खुद को कर्म से मुक्त कर लेता है। सच्चे योगी को कर्म कभी बांधती नहीं है, क्योंकि वो कर्म फल की इच्छा से नहीं करता। वो अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करता है, जन कल्याण के लिए करता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए। भगवान कहते हैं कि जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य ये जान पाता है कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो बुद्धि सात्विक बुद्धि कहलाती है। सात्विक बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य ये जान पाता है कि कर्म क्या है और त्याग क्या है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, भय क्या है और अभय क्या है, और बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। और जब मनुष्य इन सारी चीज़ों में फर्क कर लेता है, तब वो ये भी जान पाता है कि उसे जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर मनुष्य अपनी सात्विक बुद्धि के द्वारा अपने कर्म को करता है तो ये उसे जीवन के सारे बंधनों से मुक्त कर देती है और उसे मोक्ष की तरफ लेकर जाती है।
भगवान आगे कहते हैं कि जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म में फर्क नहीं कर पाता है, उसे नहीं जान पाता है, वो बुद्धि राशि बुद्धि कहलाती है। और जब मनुष्य अधर्म को ही धर्म मान लेता है और इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेता है, तो ये बुद्धि तामसी बुद्धि कहलाती है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में 3 तरह की बुद्धि की बात की है, सात्विक, राजसिक और तामसी। सात्विक बुद्धि वाला मनुष्य सही और गलत में फर्क कर लेता है। राजसिक बुद्धि वाला मनुष्य सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है और तामसी बुद्धि वाला मनुष्य गलत को ही सही मान लेता है। दोस्तों, यहाँ पर आपने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये जान लिया कि सात्विक बुद्धि क्या है, राजसिक बुद्धि क्या है और तामसी बुद्धि क्या है। अब एक बार आप अपने जीवन को झांक कर देखो और ये जानने की कोशिश करो कि आपका स्वभाव क्या है, आपका नेचर क्या है। ये हो सकता है कि मनुष्य पूरी तरह से सात्विक, राजसिक या फिर तामसी ना हो, लेकिन एक मनुष्य में जो गुण ज्यादा विद्यमान रहता है वो मनुष्य उसी स्वभाव का बन जाता है। इस दुनिया में हर मनुष्य में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है और इसका कारण होता है कि हर मनुष्य में सात्विक, राजसिक और तामसी गुण होते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा गुण प्रबल है। परिस्थितियों के अनुसार हमारे अंदर जिस तरह के गुण हावी होते हैं, हमारा स्वभाव उस समय उसी तरह का हो जाता है। और यही कारण है कि हर मनुष्य कभी कुछ अच्छा करता है तो कुछ बुरा। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समय सात्विक गुण विद्यमान हो, आपके ऊपर आपका सात्विक गुण हावी हो, तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि खुद को परिस्थितियों के बंधन से मुक्त कर लो। परिस्थितियों से मुक्त करने का एक ही मतलब है कि परिस्थितियों का आपके ऊपर असर पड़ना बंद हो जाए। और ये तभी हो सकता है जबकि जीवन की हर परिस्थिति के ऊपर आपका रिस्पॉन्स एकदम से अच्छा हो। परिस्थितियाँ कभी भी मनुष्य के हाथ में नहीं होती, लेकिन हर परिस्थिति में हम क्या निर्णय लेंगे और क्या करेंगे ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होती है। तो बस जीवन की हर परिस्थितियों में अच्छे निर्णय लो, अच्छे कर्म करो और ये आपको जीवन की परिस्थितियों से पूरी तरह से मुक्त कर देगी। और जब आप जीवन की परिस्थितियों से मुक्त हो जाओगे तो आपके ऊपर सात्विक बुद्धि हावी हो जाएगी, आपका स्वभाव सात्विक हो जाएगा, फिर आप अच्छे कर्म करोगे और ये आपको परमात्मा से मिला देगी।